गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, लेजर एंट्रीज कैसे करनी है और टी बैलेंस कैसे बनाना है, यानी कि ट्रायल बैलेंस। अब इसमें आपके पास प्रॉब्लम आई हुई है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय एहसान अली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। एहसान अली ने जून के महीने में ये सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। अब ये क्या क्या हैं, ये आपको जून लिखा हुआ है, यानी जून का महीना है, जो आगे नंबर दिए हुए हैं सारे डेट्स हैं, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं बने हुए, सारी डेट्स दी हुई हैं। तो कमेंस बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 30,000 रुपीज़ एंड फर्नीचर वर्थ 20,000। अच्छा, अभी हमने जो पिछली वीडियो थी आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे दिया हुआ था कि इक्विपमेंट दे दिए थे, अब यहाँ पे फर्नीचर है। लेकिन तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश उन्होंने कितना स्पेंड किया 30,000, और जो फर्नीचर उन्होंने यूज़ किया वो था 20,000 का। ठीक है, अब सेकेंड तारीख को उन्होंने क्या किया, फिर सेकेंड तारीख को परचेज मर्चेंडाइज एंड अकाउंट फ्रॉम अली फॉर 25,000 रुपीज़। अब ऑन अकाउंट ख़रीदा है अली से 25,000। फिर क्या है, पेड कैरेज देयर फॉर 700 कैरेज उन्होंने पे किया। 4 तारीख को परचेज़ किया उन्होंने इक्विपमेंट कैश में 2,000 रुपीज़ का। फिर 6 तारीख को उन्होंने विड्रॉ करे अपने मर्चेंडाइज, कितने के थे वो 600 के, और कैश 1,300 का पर्सनल यूज़ के लिए। अब 12 तारीख को क्या किया, परचेज सप्लाईज फॉर कैश 1,500 का कैश परचेज किया है इन्होंने, सप्लाईज परचेज किए कैश से। और 15 को पेड सैलरीज की हैं, कितनी पेड सैलरीज एक्सपेंस इन कैश 2,600, यानी सैलरीज उन्होंने पे की थी, उसका अमाउंट कुछ 2,600 तक बना। अब 19 को क्या करा, मर्चेंडाइज सोल्ड करे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू तारीख को उन्होंने मर्चेंडाइज सेल किए, लेकिन ऑन अकाउंट फॉर कैश नहीं, ऑन अकाउंट किए, 6,000 के थे वो। अब 22 को उन्होंने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया, तारीख से रिटर्न में बाय तारीख। ठीक है, तारीख ने उनको कुछ रिटर्न कर दिए गुड्स, क्योंकि वो थोड़े डिफेक्टेड है, कुछ उसमें इशू आ रहा था। वो कितने के थे 300 के। अब 25 तारीख को पेड रेंट एक्सपेंस इन कैश, अच्छा उन्होंने रेंट पे किया, अपना कैश में पे किया था तो हो गया 1,000 का। 27 को उन्होंने पेड टू अली ऑन अकाउंट कैश 16,000, अली को कुछ पेमेंट करी है ऑन अकाउंट कैश पे 16,000 की। अब 29 को क्या हुआ, रिसीव कैश फ्रॉम तारीख ऑन अकाउंट 4,000। अब कैश रिसीव किया गया ऑन अकाउंट तारीख से 4,000 का। अब 30 तारीख को क्या किया है, पेड फॉर इंश्योरेंस 900 कैश में उन्होंने इंश्योरेंस पे किया है 900 का सिर्फ। और फिर 30 तारीख को एक और एंट्री है, कैश सेल्स 3,000, कैश की सेल की है ना, सेल की है कुछ अमाउंट, जो कि यानी कैश में उनको उसके पैसे मिले हैं जो कि 3,000 के थे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है। इसमें है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, set up necessary T accounts in the ledger of Ehsan Ali and post the above transaction direct to the accounts affected, completing double entry in each case। अब डबल एंट्री का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है ना। Put the accounts in pencil and enter the balance in appropriate columns। अब put the accounts in pencil यानी डिटेल्स को आप लिख दो और पेंसिल से आपका कॉलम वगैरह बनाओ, ये सारी बातें बता रहे हैं। दिस इज कॉलम में जाना चाहिए, यानी डेबिट में जाए या क्रेडिट में जाए, कहाँ कहाँ ये जाना चाहिए उस जगह से आप लिखना है। फिर क्या करना है, आपने टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ your posting by taking out a pre-closing trial balance having complete title and column heading। टाइटल और कॉलम हेडिंग आपने पूरी बनानी है, आपने ट्रायल बैलेंस बना के देखना है कि क्या आपके बैलेंस हो रही है शीट, क्या आपने जो नंबर्स में ऐड करे हैं, जो क्रेडिट में गया जो डेबिट में गया, ये दोनों कॉलम्स बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों कॉलम्स बराबर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके पास जो डिटेल आई हुई है आपने किसी तरह उसको डेबिट और क्रेडिट किया है बिल्कुल सही होगा। नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपने का कोई इशू है, आप वापस जाके देखो कि क्या एरर आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो जर्नल एंट्री है, वो तो हमने पहले बहुत दफ़ा सीख लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगी। अब 1 जून का था तो कैश फर्नीचर एहसान अली कैपिटल, वैसे कैश और फर्नीचर इन द बिजनेस है सारे हमने लिख दिए। कैश था और जो फर्नीचर था, जैसे कि हमारे पास इक्विपमेंट और वो था, तो उसमें भी हमारे पास डेबिट में आया था 30,000 20,000। अब एहसान अली का कैपिटल कितना हो गया 50,000 का हो गया, जो क्रेडिट में चला जाएगा। अब 2 जून को परचेज था, कैश एक्सपेंस था 25,700, फिर अकाउंट्स पेएबल है तो फिर वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। कैश था वो भी उस अमाउंट में 700 वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, डबल एंट्री में इस्तेमाल करना है तो क्रेडिट और डेबिट में दोनों में हमें मेंशन करना ज़रूरी है। फिर हमारे पास आया 4 जून को इक्विपमेंट है हमारे पास 2,000 का डेबिट हुआ, कैश खर्च किया था, कैश से आपने इक्विपमेंट परचेज किया था तो फिर वो क्रेडिट भी हुआ 2,000 का। ठीक है, अब एहसान अली ड्राइंग उन्होंने ड्रॉ कितने किए पैसे 1,900 उन्होंने टोटल किए थे। अब परचेज़ कितना था उसका 600 का कुछ आपने परचेज़ किया था, और कैश कितना था 1,300 का। अब विड्रॉ मर्चेंडाइज एंड कैश फॉर पर्सन, ये वही पॉइंट लिखा हुआ जो वहाँ पे लिखा हुआ था, हमने डिटेल में यहाँ पे जाहिर कर दिया इसको। फिर 12 जून को क्या है, सप्लाईज उन्होंने लिखी कितने की
1500 कैश में ली थी तो आपने यहाँ लिख दिया कैश के आगे 1500 परचेज सप्लाईज फॉर कैश इस्तेमाल करके मैंने परचेज की थी सप्लाईज। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 15 जून। अब सैलरी एक्सपेंसेस कितने थे इनके पास 2600 के थे। अब कैश कितना था इसके पास 2600 का क्रेडिट चला गया। अकाउंट रिसीवेबल जो तारीख की तरफ से थे वो 6000, सेल्स थी वो 6000 क्रेडिट में चले गए। अब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो था वो डेबिट हुआ 300 का। अकाउंट्स रिसीवेबल जो थे वो आपके क्रेडिट हो गए जो तारीख की तरफ से थे। अब रेंट एक्सपेंस आपका 1000 का था, कैश आपका फिर क्रेडिट हो गया 1000 का। अकाउंट्स पे अगर आपका 16000 अली की तरफ था और फिर कैश में वो 16000 क्रेडिट भी हो गया। डबल एंट्री से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो कैश आपका 4000 का था। अब 29 जून पे पहुँच जाते हैं। 29 जून पे आ गया कैश 4000 डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल तारीख की तरफ से तो 4000 क्रेडिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30 जून। ठीक है, 30 जून पे हम पहुँच गए। 30 जून पे हमारे पास था कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो 900 का था डेबिट हुआ, कैश से आपने पे किया तो वो क्रेडिट हो गया 900 का भी। अब जून 30 को हमने एक बार मेरे पास एक और एंट्री थी अगर आपको याद हो तो कैश सेल्स की जो कि आपने 3000 की थी तो वो डेबिट हुआ, सेल है तो वो भी 3000 की यहाँ पे क्रेडिट हो गई है। ठीक है, हमने एक चीज़ तो इसकी प्रिपेयर कर ली है। अब हम अगले पॉइंट पर पहुँचते हैं जो कि था इसका जर्नल लेजर बनाना है। अब जर्नल लेजर हमने बनाना अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन जर्नल लेजर कुछ इस तरह दिखता है कि सामने आप अलग अलग इसमें पॉइंट्स कर लोगे कि कैश का आपने अलग बना लोगे, जो फर्नीचर था वो अलग होगा, कैपिटल था वो अलग होगा, कैरेज एक्सपेंस अलग, परचेस अलग, अकाउंट्स पेएबल, इक्विपमेंट, एसएनएल, ड्राइंग, सेल, सप्लाई, सैलरी एक्सपेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इंश्योरेंस, रेंट, कुछ भी हो, इन सबकी सेपरेट अलग अलग हेडिंग बनेगी और ये इकट्ठा करके हम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इकट्ठा करेंगे ना, जितने भी आपने कैश परचेज किए हैं, लिए हैं, दिए हैं, वो सारे आप एक ही कॉलम के अंदर लिखोगे। जो आपके अकाउंट्स पेबल वगैरह वो भी सब आप इकट्ठा कर दोगे। यहाँ पर हम पहले तो हम सेपरेट कर रहे थे ना, अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं यानी दो कॉलम्स। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, उसको आप डेबिट बोलोगे, यहाँ पे सारे डेबिट वाला अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें लिखी है वो सारा क्रेडिट अमाउंट है, वो सारा क्रेडिट होना है। अब देखो इसमें भी ट्रिक होनी है कि दोनों आप देखोगे क्या क्या बराबर हो रहा है, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। जिस टेबल में डिफरेंस आ रहा है उसमें आप लिख दोगे बैलेंस कितने का फ़र्क आ रहा है। अब जैसे कि हमने क्या क्या की थी पेमेंट, कैश की हमारी पेमेंट कौन कौन सी थी, कैश की, चलो चेक, कैश की हमारे पास एक पेमेंट थी 30,000 की, एक पेमेंट थी हमारे पास 4000 की, ठीक है, और एक पेमेंट थी हमारे पास 3000 की। 30 तारीख वाला जो था हमारा 3000 था, 29 तारीख वाला जो था वो भी हमारा कितना था 4000 ऑन कैश। ठीक है, और फर्स्ट तारीख का जो था जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट की वो भी कैश की थी 30,000 की, तो वो सारी डेबिट में गई थी। आपको अगर पीछे खोल के आप चेक कर लो कि जनरल एंट्रीज हमारा कहाँ लिखा है, तो डेबिट के वाले कॉलम में मिली है। फिर उसी तरह क्रेडिट कौन कौन से कैश हुए थे, 2 जून का जो कैश था हमारी पेमेंट वो हमारी क्रेडिट हुई थी। 2 जून में क्या था हमारे पास कि भाई आपने जो पेड किया है कैरेज वो 700 का आ जाएगा। फिर 4 जून पे आओ, 4 जून पे आपने परचेज़ किया था तो वो भी क्रेडिट में जा रहा है। फिर 6 जून पे आओ, 6 जून में आपने क्या किया था, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया था 1300 रुपीज़। फिर आपके पास 12 जून पे आ जाओ, 12 जून पे आपने परचेज़ की थी सप्लाईज जो कि 1500 का अमाउंट था। फिर 15 जून से हो, फिर 15 जून पे आ जाओ, 15 जून पे आपने क्या किया था, 15 जून पे पेड सैलरीज इन एक्सपेंस, अच्छा आपने सैलरीज पे की थी वो कितनी थी 2600 वर्थ। अब जून 25 पे आ जाएंगे हम। जून 25 में आप देखेंगे पीछे मुड़ के सवाल में तो उसमें लिखा हुआ है कि पेड रेंट। अब रेंट जो पे किया था वो भी यहाँ पर हमेशा क्रेडिट में जाता है अगर आप कैश में उसको पे कर रहे हो तो रेंट आपका कितना था 1000, तो वो भी यहाँ पे आ गया। अब जून 27 क्या है, पेड टू अली ऑन अकाउंट कैश जो कि कितना था 16,000। फिर जून 30 पे आ जाए, जून 30 दो एंट्रीज हैं लेकिन हम कौन सी वाली एंट्री चूज़ कर रहे हैं, हम जो इंश्योरेंस के लिए हमने पे की थी, जो सेल्स हुई थी वो तो हमारा डेबिट में चला गया, जो हमारा इंश्योरेंस हमने खुद पे किया है ना वो तो हम क्रेडिट में ले लेंगे। ठीक है, अब एंड में क्या करोगे, इन सबको आपने टोटल कर देना है। टोटल करोगे तो 26,000 यहाँ पे बना। दूसरी साइड पे आपने जब टोटल किया तो आपका 37,000 बना। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर निकलेगा वो आप डेबिट वाले लिख दो। भाई इतना ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट चला गया वहाँ पे आप बैलेंस लिख दोगे भाई 11,000 को ज़्यादा जाती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप बनाओगे फर्नीचर का, तो अपने फर्नीचर तो एक ही एंट्री थी, ज़्यादा मल्टीपल एंट्री थी। जून फर्स्ट की थी 20,000। अब दूसरा क्रेडिट तो कुछ करा ही नहीं है, इसमें डेबिट में ही जाएगा तो बैलेंस भी आप इसमें मेंशन कर दोगे। चाहे इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री करनी पड़ जाए आपको कि सिर्फ डेबिट में है या सिर्फ क्रेडिट में,
तो आप बैलेंस वहीं शो कर दोगे कि भाई इतना ही बैलेंस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब जर्नल लेजर भी हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें बैलेंस बराबर बराबर पता चलता रहे, कोई आगे पीछे गड़बड़ तो नहीं होनी, कोई हमने डबल डबल जो चीज़ें नहीं लिख दी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एहसान अली कैपिटल। एहसान अली कैपिटल की भी एक एंट्री थी 50,000 की थी, वो भी बैलेंस में हमने लिख दिया। कैश एक्सपेंस था वो भी एक था, 2 जून 700 बैलेंस में लिख दिया। परचेज था, परचेज का हमारे पास 2 एंट्रीज थी, एक तो 2 जून की जो 25,000 की थी, और एक 6 जून जो कि 600 की थी। अब अगेन जो बड़े वाला साइड है आपने वहीं पे बैलेंस शो कर देना है। पहले आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो कितना अमाउंट उस पर जाती है, तो अमाउंट उसमें 24,400 का ज़्यादा था डेबिट वाले कॉलम में, तो आपने लिख दिया कि भाई बैलेंस इतना है। अब अकाउंट्स पेएबल पे, अकाउंट्स पेएबल में भी हमारे पास 2 एंट्रीज थी, एक तो जून 27 16,000, एक जून 2 25,000। 25,000 वाली ज़्यादा है तो आपने फिर बैलेंस यहाँ पे लिख देना है 2016 और 25 से माइनस करो, आपके पास कितना होता है 9,000। माइनस करिए, यहाँ पे 900 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 9,000 है। ठीक है, अब जून 4 पे आओ। जून 4 में आपके पास इक्विपमेंट में एक ही चीज़ थी 2,000 था, आपने वहीं पे 2,000 भी बैलेंस लिख दिया। अब क्या है, ऐसा नली ड्राइंग कितनी की थी 1900 की, 1900 की 16 वो की थी, तो आपने यहीं पे डेबिट में लिख दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ आगे पीछे होता है तो आप चेक कर लेना। ठीक है, सेल्स में आपके पास था जून 19 6,000 और 30 था आपका 3,000। टोटल अगर आपने यहाँ लिख दिया फिर 9,000 का टोटल हुआ। सप्लाईज 1500 तो 1500 आ गई, सैलरी एक्सपेंस 2600 तो 2600 आ गई। अब अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास क्या था कि 6,019 को हुआ है खर्च, आया गया है डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट कितना है 300 और 4,000, इन दोनों को ऐड किया 4,300 हुआ। 6,000 से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपने लिख दिया अंदर 1,700 बैलेंस आ गया। सेल्स एंड रिटर्न अलाउंस का 300 था, 300 ऐसे ही आ गया। रेंट एक्सपेंस 1,000 था, 1,000 ऐसे ही आ गया। इंश्योरेंस 900 था, वो भी ऐसे ही आ गया। तो ये तो हमारा बन गया जर्नल लेजर। अब हम बनाने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 30 जून ये हमें बताना है, यानी लास्ट डेट तो उसकी क्या थी जिसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुआ वो था 30 जून, तो आप 30 जून से ही बनाओगे इसको। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर्स जैसे हमने लेजर में बनाया, हेडिंग जो हमारी थी वो पर्टिकुलर्स के तौर पे ऐसे यहाँ साइड बाय साइड आ जाएगी, जितनी हेडिंग हमने जनरल लेजर में पिछली बार बनाई है वो पूरी आपने यहाँ पे उतार देनी। पीआर का कॉलम भी इसमें बनता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चेंज करना होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। अब डेबिट और क्रेडिट, अब कौन कौन सी अमाउंट हमारा डेबिट था, कौन कौन सा क्रेडिट था, आप यहाँ पे लिखते चले जाओगे। जो बैलेंस हमने वहाँ पे लिखा वो बैलेंस हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। वहाँ 11,000 का बैलेंस था, यहाँ पे आ गया वो बैलेंस। वहाँ पे 1,700 का बैलेंस था, तो यहाँ पे आ गया वो बैलेंस। अकाउंट्स सप्लाईज का क्या था वो आ गया। जितने भी बैलेंस आपने पीछे मेंशन किए ना वो सारे यहाँ पे आते चले जाएंगे। जो डेबिट में किए थे वो डेबिट में, जो क्रेडिट में किए थे वो क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट भी यही वही वाला टेबल है। यहाँ पे रिटर्न आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया था क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं रह गई थी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टोटल करना है। टोटल करो, डेबिट अमाउंट कितना हुआ आपका 68,000। ठीक है, क्रेडिट का भी अपने वहाँ से अमाउंट पूरा टोटल करते हुए यहाँ पे लाओ तो 68,000। अब देखो दोनों साइडें बराबर आ गई ना यहाँ पर, डेबिट और क्रेडिट, तो इसका मतलब आपके जो अमाउंट आपने किया उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, कोई चीज़ कम बढ़ती ऐसी नहीं हुई। ये बराबर अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम हो गया तो आपके अकाउंट्स में कोई इशू नहीं है, अगर नहीं होता तो फिर कोई इशू है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ट्रायल बैलेंस करेंगे जिसके अंदर आता है फ़र्क, तो आपको वो भी सिखाऊंगी कि उस फ़र्क को फिर आपने कैसे ठीक करना है। अब ये एक एक्सरसाइज दे रही हूँ जो अभी हमने सवाल किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपी है। इसके अंदर आपको दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर के महीने के लिए आपने करना है 1 2 3 4, ये पूरी आपने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके हिसाब से आपने कर देना है। ठीक है, ईयर जनवरी टू दिसंबर 2011। ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 12 दिया हुआ है ये डेट्स नहीं है, ये नंबरिंग है जो आप करते करते इसको ले जाओगे आगे। आपने इसको डेट में किसी तरह नहीं करना होगा।